यहाँ पर कुछ डेटा के ऊपर जैसे एक चीज़ एनालाइज करने की कोशिश किया, जो जैसे हमें एक चीज़ पता नहीं कि पोस्ट प्रेफरेंस लोगों ने क्या डाल रखा है। तो यहाँ पर एक चीज़ जो कॉमन है ना, लेवल 5 और 6 ये दोनों ग्रेजुएट लेवल का पोस्ट है, लेवल 3 एंड 2 ये दोनों इंटर लेवल का पोस्ट है। अब यहाँ पर दोनों के हम कंबाइंड कर दें, यानी लेवल 5 और 6 के एक तरह से देखें, यानी लेवल 5 और 6 की जितनी वैकेंसीज है उन्हें एक जगह मान ले। अब यहाँ पर किसी चाहे लेवल 6 को बेस मान ले या लेवल 5 को, तो यहाँ पर मैंने लेवल 5 को बेस माना। अब लेवल 5 को बेस मानने की जो सबसे बड़ी वजह है जिससे हमें एग्जैक्ट रैंकिंग निकल कर आ जाएगी। और रैंकिंग इसलिए ज़रूरी है, जैसे यहाँ पर आप डेटा देखते हो, जैसे आप जिन्होंने लेवल 6 एग्ज़ाम दे रखा है उनकी एग्ज़ाम लेवल 5 में भी है, लेवल 2 में भी है। तो यहाँ फिर देखते हैं बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे मिलेंगे जो लेवल 5 के एग्ज़ाम तो दे रहे हैं पर लेवल 6 के एग्ज़ाम नहीं दे रखा है। तो यहाँ पर लगातार गैप देखेंगे। फिर यहाँ 61 के आसपास 69 के स्कोर इन्होंने किया है। देन यहाँ पर देख सकते हैं कि जब लेवल 2 की बात आई, लेवल 6 में 61 थे, लेवल 5 में इन्होंने 69 किया और लेवल 3 में 79 किया और लेवल 2 में 70 के आसपास किया। फिर यहाँ पर सिर्फ 63 के समथिंग लेवल 2 में इन्होंने स्कोर किया। फिर यहाँ पर देखें तो लगातार कैंडिडेट खाली है। फिर इसी तरह से आप लगातार आप नीचे स्क्रॉल करते जाते हो, 78 के आसपास लेवल 5 में सिर्फ 91 स्कोर किया। अब इनका जो प्रेफरेंस होगा लेवल 5 ही फर्स्ट प्रेफरेंस पर डाल रखे होंगे, तो यहाँ पर कट ऑफ कम जाएंगे। ये चीज़ यदि सेपरेट हर डेटा को कम से कम एनालाइज करने में 1 से 2 दिन लगेंगे, और पर आप सभी को चाहिए जल्दबाजी में। तो जल्दबाजी में चाहिए तो यहाँ पर बैलेंस अप्रोच अपनाया गया है जिससे एक कॉमन चीज़ निकल जाए। और वहाँ पर उन कॉमन चीज़ों में से जैसे बैलेंस अप्रोच मैंने इस तरह से बताया हूँ, दोनों को तो कॉमन मान लिया, दोनों को कॉमन मानने से एक को बेस मान लिया, लेवल 5 को बेस मान लिया। लेवल 5 को बेस मानने से ये होता है कि लेवल 5 पर जितने कैंडिडेट ने एग्जाम लेवल 6 के ऊपर दे रखा हो, तो मुश्किल से 100 कैंडिडेट होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, या 100 से कम भी हो सकते हैं। क्योंकि आपने यहाँ पर देखा ज़्यादातर कैंडिडेट सेपरेट लेवल 5 के ऊपर ही एग्ज़ाम दे रखा है। और यहाँ पर हमें उस चीज़ को, जैसे यहाँ पर लेवल 5-6 के ऊपर एग्ज़ाम देने वाले बिलासपुर जोन में मुश्किल से 66 से लेकर 68% के समथिंग कैंडिडेट थे। अब यहाँ लेवल 5 पर भी लगभग इसी रेंज में 72% या 73% के आसपास कैंडिडेट होंगे जिन्होंने एग्ज़ाम दे रखा होगा, या ज़्यादा से ज़्यादा 75% गए होंगे। इससे ज़्यादा लेवल 5 के ऊपर अटेंडेंस नहीं हुआ होगा। ये इस बात को भी कंसीडर किया। तो यहाँ पर आप लगातार देखते हो लेवल 6 में इन्होंने एग्ज़ाम दिया, लेवल 5 पर एग्ज़ाम नहीं है, लेवल 3 के ऊपर, सॉरी ये मिस डेटा है, तो लेवल इनका फिर लगातार कहीं किसी भी लेवल में एग्ज़ाम नहीं है। फिर यहाँ देखते हो 66 के आसपास लेवल 5 पर एग्ज़ाम है, 68 है, और यहाँ इसे आप इग्नोर करो, 76 के आसपास ये स्कोर है लेवल 3 के ऊपर, सब ये 74 के आसपास है। यहाँ 79 है लेवल 6 में, 84 है लेवल 5 में, 86 है। पर ये कैंडिडेट किसी एक ही जगह सेटल होंगे, पर इनका रिजल्ट लगभग हर लेवल में बन जाएंगे, क्योंकि कट ऑफ उतना नहीं जा रहा है जितना जाना चाहिए। देखा जाए तो कट ऑफ इनका लेवल 6 में बना ही हुआ है, लेवल 5 में भी बन रहा है, लेवल 3 में भी फाइनल सिलेक्शन के चांसेस है, मैक्सिमम चांसेस है, और लेवल 2 में तो चांसेस है ही, यानी सारे लेवल में इनका मेरिट बन सकता है। तो यहाँ कट ऑफ इनका सभी लेवल में रहेंगे, पर रिजल्ट जो लेंगे एक ही लेवल में, बाकी 4 लेवल छोड़ देंगे। तो इससे इस बात को भी मैंने कंसीडर किया है। पर यहाँ पर यदि सेपरेट कैंडिडेट को देखते हुए काउंट करते हुए काउंट मैंने नहीं किया। फिर लगातार आप देखते हो गैप है, लेवल 6 के ऊपर एग्जाम बहुत कम लोगों ने दिया। फिर लेवल 5 के ऊपर देखें तो लेवल 5 के ऊपर अच्छे खासे लोगों ने स्कोर किया है। फिर यहाँ पर 87 की समथिंग का स्कोर किया लेवल 6 में, तो 92 का स्कोर इन्होंने किया है लेवल 5 में, और देन यहाँ पर लेवल 2 एंड 3 के एग्जाम नहीं दे रखा। तो इस बात को भी ध्यान रखना। तो इसलिए जो बैलेंस अप्रोच जो मिला मुझे, इससे कॉमन निकल गए, और लेवल 3 एंड 2 को भी हम लोगों ने कॉमन मान लिया, जिससे एक अच्छा नंबर निकल कर आ सके। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं लेवल 3 एंड 2 में वैकेंसीज बहुत कम है, बहुत ज़्यादा ही कम है। अब इनमें से जो पोस्ट प्रेफरेंस कैंडिडेट ने डाल रखा होगा, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे, जैसे हम लोगों ने इस डेटा में देखा कि इनका स्कोर बहुत सारे कैंडिडेट के जहाँ पर लेवल 6 में स्कोर 66 है, तो लेवल 2 एंड 3 के ऊपर बहुत ज़्यादा स्कोर है। यदि लेवल 6 के ऊपर मेरिट नहीं बन पाते, ये कैंडिडेट कंसिडर किए जाएंगे लेवल 6 एंड 2 के ऊपर। तो सबसे ज़्यादा कट ऑफ हाई जो जाएंगे लेवल 6 एंड लेवल 2 का ही जाएगा, सॉरी लेवल 3 एंड लेवल 2 का ही जाएगा, और लेवल 5 और लेवल
6 का कट ऑफ बहुत बैलेंस रहने वाले हैं। लगातार आप इस डेटा को देखो तो आपको इस चीज़ को समझ में आएंगे। जैसे यहाँ 82 लेवल 6 में स्कोर किया, 83 लेवल 5 में किया, 86 लेवल 3 में किया, 87 लेवल 2 में किया। तो इसका एक तो मतलब है कि यहाँ पर शायद इनका पोस्ट प्रेफरेंस लेवल 5 हो, या शायद हो सकता है कि लेवल 3 हो। तो एग्जैक्ट करना बहुत मुश्किल है। पर यहाँ पर किसी एक ही जगह जॉब लेंगे, जब किसी एक ही जगह जॉब लेंगे ये कैंडिडेट, देन कट ऑफ तो नॉर्मल चाहे लेवल 3 का से ज़्यादा चला जाए, या लेवल 2 का ज़्यादा चला जाए, या लेवल 5 का ज़्यादा चला जाए, पर जब लेवल 5 के ज़्यादा जाने के चांसेस कम है। यहाँ वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर आप वैकेंसीज देखते हैं तो यहाँ वैकेंसीज आपको बड़े अमाउंट में है, लगभग आप इसे काउंट करेंगे तो ये टोटल वैकेंसीज जो मिल जाएंगे, तो लेवल 5 के ऊपर 386 वैकेंसीज है और 187 वैकेंसीज है लेवल 6 के ऊपर। हम लोग कंबाइंड देखना है, तो जिससे लेवल 6 और लेवल 5 के कैंडिडेट एक तरह से एक ही जगह देखते हैं, तो देन यहाँ पर 573 कैंडिडेट को रिजल्ट देना है। और यहाँ पर हमें डेटा ये देखना चाहिए लेवल 5 के ऊपर ऐसे कितने कैंडिडेट हैं। लगभग 78 प्लस करने वाले 482 कैंडिडेट हैं जो कट ऑफ रह सकते हैं। दोनों कंबाइंड तरीके से हम देखें तब देन तो यहाँ कट ऑफ आपको जो रहने के चांसेस रहेंगे 76 से लेकर 78 के बीच में, जिनका भी स्कोर है इनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएंगे इस जोन में, ये आपका। और यहाँ पर और भी देखना चाहें स्कोर का जो ब्रेकडाउन है 78 के आसपास। अब क्योंकि 78 इसलिए ले रखा है कि ज़्यादातर हमें कैंडिडेट मिल जाने चाहिए। अब यहाँ पर हमें जो 10% पोस्ट है, ये 10% पोस्ट एक सर्विसमैन के लिए, और 2 से 3% जो वैकेंसी पोस्ट PWBD कैंडिडेट के लिए रखे जाते हैं, दिव्यांगजन के लिए रखे जाते हैं, ये भी पोस्ट हमें कंसीडर करना है। इनमें भी इनके पोस्ट हमें निकाल कर चलना है। तो देन यहाँ पर जिनके भी स्कोर 77 के आसपास या 76 के आसपास लेवल 5 के ऊपर आ रहे हैं, या लेवल 3 के ऊपर 80 के समथिंग आ रहे हैं, लेवल 3 भी 78 या 77 के समथिंग आ रहे हैं, यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन हो जाएंगे। एग्जैक्ट नंबर बता पाना अब भी के लिए मुश्किल है, क्योंकि सारे डेटा को एनालाइज करने में कम से कम 1 से 2 दिन लग जाएंगे। पर आपको जल्दबाजी में चाहिए क्योंकि एग्जाम से बैठ के सामने है, और यहाँ पर लोगों को ये चाहिए कि हमें एक आइडिया मिल जाए यहाँ रिजल्ट हो सकते हैं या नहीं। तो यहाँ 76 से नीचे भी जा सकता है, और 76 या 78 इसी रेंज में रहेगा जो भी हो। यानी जिसका भी स्कोर 76 से ऊपर है, या 76 से थोड़ा सा नीचे 75 के समथिंग है, आपको बेफिक्र होकर सीबेट की तैयारी करनी चाहिए, आपको बेफिक्र होकर टाइपिंग की तैयारी करनी चाहिए। और यहाँ पर चाहे आपको टाइपिंग पोस्ट मिल जाए, नॉन टाइपिंग पोस्ट मिल जाए, या ALP का पोस्ट मिल जाए, या CA का पोस्ट यहाँ पर कुछ होंगे, CA का कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। यहाँ पर इतने कैंडिडेट हैं, जैसे यहाँ 90 प्लस करने वाले 30 के आसपास कैंडिडेट है। अब यहाँ CA के पोस्ट है या नहीं देख लेते हैं। CA का पोस्ट अच्छे खासे है और 30 के समथिंग है, 16 कैंडिडेट यहाँ पर है, और यहाँ पर लगभग 90 प्लस कैंडिडेट जितने भी होंगे, और SC ST के ऊपर 83 से लेकर 85 के समथिंग जाएंगे, और SC 80 के समथिंग कट ऑफ रहेंगे CA के ऊपर। ये कंडीशन कहाँ पर बन रहे हैं? CA कैंडिडेट के लिए। अब बात करते हैं टाइपिंग के लिए क्या रह सकता है। तो ये टोटल देख सकते हैं कितना रिजल्ट हमें कंबाइंड एक तरह से देखना है। 28 73 के समथिंग, 101 के आसपास। तो यहाँ पर 73 से लेकर 74 हो सकता है, या 72 के समथिंग कट ऑफ फाइनल सिलेक्शन के लिए रहेंगे। चाहे ALP के लिए 74 चला जाए, और टाइपिंग वाले लेवल 5 के लिए 72 या 73 चला जाए, जो भी चला जाए। एग्जैक्ट करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि पोस्ट प्रेफरेंस हमें एग्जैक्ट जानकारी नहीं है कि बिलासपुर में लोगों ने क्या डाल रखा होगा। अब यहाँ पर एक कंडीशन बन रहा है, और कंडीशन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। अब यहाँ पर जैसे हम लोगों ने देखा, ये जो हम डेटा देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट मिल रहे हैं जहाँ पर 61 स्कोर लेकर आने के बाद, और यहाँ पर लेवल 6 के ऊपर कट ऑफ क्या गए थे, कि ये हमें देख लेनी चाहिए एक बार। ये रहा लेवल 6 का कट ऑफ, सॉरी हाँ 66 गए थे। तो ये तो हमें लेवल 6 के ऊपर ऐसे ही नहीं आ रहे हैं, तो ये तो पहले ही इग्नोर हो गए। तो यहाँ 69 के आसपास। तो यानी जो हम कैंडिडेट देख रहे हैं ना, बहुत कम कैंडिडेट मिल रहे हैं कि दोनों में कॉमन है। यानी एक बड़े नंबर में, लार्ज नंबर में हमें कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। मुश्किल से 50-60, ज़्यादा से ज़्यादा 100 कैंडिडेट के आसपास जा रहे हैं। किसी जोन में ज़्यादा वैकेंसी से ज़्यादा कंपटीशन है, वहाँ पर ये कैंडिडेट का नंबर बढ़कर वहाँ 800 के समथिंग चले जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने ये कोशिश किया कि एग्जैक्ट निकाला नहीं जा सकता है कॉमन कितने कैंडिडेट हैं। तो ये यदि आप चाहें भी एग्जैक्ट निकालना, सॉरी हाँ एग्जैक्ट निकालना बहुत मुश्किल काम है। तो ये हम लोगों ने एक आइडिया लगाया कि जैसे 520 टोटल रिजल्ट देने हैं नॉन टाइपिंग के पोस्ट के ऊपर, लेवल 5 के ऊपर, टाइपिंग वाले पोस्ट के ऊपर 520 कैंडिडेट को कॉल किए जाने, और यहाँ पर हमें एग्जैक्ट जानकारी नहीं है कि लेवल 5 के ऊपर कितने कैंडिडेट होंगे जिन्होंने इतने के समथिंग स्कोर किया होगा।
तो यहाँ पर मैंने ये किया कि जो लेवल 5 के ऊपर नॉन टाइपिंग वाला पोस्ट है इसे ऐड ऑन कर दिया गया। यदि 300 कैंडिडेट होंगे आरआरबी बिलासपुर जोन में जनरल कैटेगरी में जिन्होंने लेवल 6 के भी एग्जाम दिया और लेवल 5 के ऊपर भी एग्जाम दिया, तो देन यहाँ पर टोटल रिजल्ट हो जाएंगे 843 के समथिंग, या ऐसा भी हो सकता है कि टोटल रिजल्ट 520 के समथिंग दिया जाए। तो 520 दिए जाते हैं तो ये कटअप बढ़कर 76 के आसपास चले जाएंगे। और जो लोग भी 76 के ऊपर सेलेक्ट हो रहे हैं, लगभग आप पूरी तरह से तैयार रहे, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएंगे टाइपिंग के बाद। चाहे नॉन टाइपिंग पोस्ट मिल जाए चाहे टाइपिंग पोस्ट मिल जाए, एग्जैक्ट कहना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि हमें जानकारी पोस्ट प्रेफरेंस के लेकर नहीं है एग्जैक्ट जानकारी। तो ये एक बैलेंस, एक क्या कहते हैं एग्जैक्ट अभी बताना, क्योंकि हाँ डेटा कम से कम हमारे पास बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर 700 समथिंग के लेवल से सर्वे में पार्टिसिपेट किया था। अब भी की बात करें तो 800 समथिंग बिलासपुर जोन में अभी पार्टिसिपेट करने वाले कैंडिडेट हैं। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया होगा। जब पार्टिसिपेट नहीं किया तो इनको भी हमें एक कंसीडर लेकर चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर लगभग कट ऑफ जो रह सकते हैं 73.66 के आसपास टाइपिंग के लिए कॉल आ जाए या 76 के आसपास कॉल आ सकते हैं। तो इसमें +-3 का चांसेस है, या इससे कम चला जाए या इससे ज़्यादा चला जाए। तो यहाँ पर जो आप +-3 मान कर चले, यदि आपका 70 भी स्कोर है तो आपको टाइपिंग के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए, चांसेस मैक्सिमम रहेंगे। +-3 हो सकते हैं यदि बहुत सारे यूनिक कैंडिडेट नहीं बन पाते, लेवल 6 वाले कैंडिडेट लेवल 5 के ऊपर क्वालिफाई करने लगते हैं, देन यहाँ पर एक्स्ट्रा रिजल्ट दिए जाएंगे। जैसे हर जोन के आप देखो, हर जोन में 250 के समथिंग एक्स्ट्रा रिजल्ट दिए गए लेवल 6 में। और यहाँ पर कंडीशन क्या बन रहा है, अब जैसे लेवल 4 के ऊपर देखें आरआरबी कोलकाता जोन के, तो वहाँ पर 150 या 73 के समथिंग एक्स्ट्रा रिजल्ट दिए गए। तो क्यों दिए गए एग्जैक्ट कहना बहुत मुश्किल है, फिर भी एक आइडिया कोशिश यहाँ पर यूनिक बनाने के किया। जो भी हो, सही हो गलत हो, ये एग्जैक्ट करना मुश्किल है। हाँ 76 के आसपास फाइनल सिलेक्शन भी हो जाएंगे, फिर टाइपिंग के लिए भी कॉल आ जाएगा यदि 73.66 कट ऑफ नहीं जाते हैं तब। अब बात करते हैं यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के लिए। तो 58 ऐसे पोस्ट है जो नॉन टाइपिंग लेवल 5 के ऊपर पोस्ट है, और यहाँ पर 120 आपको टाइपिंग वाले पोस्ट के ऊपर टोटल कॉल किए जाने टाइपिंग के लिए। और यहाँ पर टोटल रिजल्ट यदि दोनों कंबाइन कर दे तो 178 कैंडिडेट को कॉल किए जाने। तो जो क्राइटेरिया यहाँ पर बताना है सेम क्राइटेरिया यहाँ पर भी है, क्योंकि इवनिक हमें एग्जैक्ट पता नहीं है कि जिन्होंने लेवल 6 के ऊपर एग्जाम दे रखा है कितने कैंडिडेट ऐसे होंगे जो लेवल 5 के ऊपर भी रिजल्ट ले रहे होंगे। हो सकता है कि 10 ही कैंडिडेट मिले, क्योंकि ये डेटा आरआरबी के पास है। यदि 10 ही कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो लेवल 6 के ऊपर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं और यहाँ पर भी क्लियर कर रहे हैं, देन यहाँ पर टोटल रिजल्ट 130 हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग एक सिर्फ यहाँ पर मैक्सिमम ले रखा है, तो यहाँ पर कट ऑफ जो रह सकते हैं 62 से प्लस चला जाए, 3+3 जा सकते हैं या 62 के समथिंग रह सकते हैं। अब यहाँ पर भी जितने लोग सेलेक्ट हो रहे हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, ऑलमोस्ट आप बेफिक्र रहे, फाइनल सिलेक्शन भी हो जाएंगे। और यहाँ पर +3 है तो पूरी तरह से बेफिक्र रह सकते हैं। +3 या 65 चले जाएंगे कट ऑफ, ये 65 चले जाएंगे। देन यहाँ पर कट ऑफ फाइनल सिलेक्शन के लिए 69 से लेकर 71 या 72 के समथिंग लेवल 5 के ऊपर रहेगा। तो ये कंडीशन बन रहा है आपका आरआरबी बिलासपुर जोन में। तो यहाँ पर जो लोग भी टाइपिंग के लिए सेलेक्ट होने वाले हैं ना, लगभग फाइनल सिलेक्शन के लिए चांसेस रहेंगे। और वैसा कहने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि जैसे 120 कैंडिडेट जिन्होंने ईडब्ल्यूएस के ही देखते 120 कैंडिडेट टाइपिंग के लिए गए। अब यहाँ पर कितने कैंडिडेट क्वालिफाई कर पाएंगे ये एग्जैक्ट करना मुश्किल है, पर मान लेते हैं यहाँ पर 120 में से 40 ही कैंडिडेट क्वालिफाई कर पाए, और जितने भी हायर स्कोर वाले कैंडिडेट हैं ये बाहर हो जाते हैं। जिन्होंने टाइपिंग सीख रखा है और इनका स्कोर बहुत कम है, इनका टाइपिंग स्पीड भी अच्छा है, टाइपिंग के ऊपर बहुत मेहनत भी कर रखा है, देन यहाँ पर ये 40 कैंडिडेट जो हैं इनके स्कोर 66 के आसपास है या 68 के आसपास है। तो फाइनल कट ऑफ क्या रह जाएंगे 66-68 के आसपास टाइपिंग वाले पोस्ट के ऊपर हो जाएंगे, और नॉन टाइपिंग वाले पोस्ट के ऊपर कट ऑफ बढ़कर 74 या 73 के समथिंग रह जाएंगे। ये फाइनल सिलेक्शन के लिए नॉन टाइपिंग पोस्ट के ऊपर लेवल 5 के ऊपर ये कंडीशन बन रहे हैं। ये आपका हो गया आरआरबी बिलासपुर का। फिर देन देखें ओबीसी कैटेगरी के लिए, तो ओबीसी 104 कर ऐसे पोस्ट है जो नॉन टाइपिंग पोस्ट है, हमें यहाँ ऐड कर दिया कि हो सकते कुछ कैंडिडेट यूनिक ना हो, यहाँ पर रिजल्ट यूनिक बनाने के लिए ऐसा किया जा सकता है। टोटल रिजल्ट 456 दिए जा सकते हैं या इससे कम दिए जाएंगे, एग्जैक्ट करना मुश्किल है, या इससे ज़्यादा भी दिए जा सकता है। जो कट ऑफ रह सकते हैं 63.66 +-3 यहाँ पे जा सकता है। फाइनल सिलेक्शन के लिए यहाँ कट ऑफ जो रहने के चांसेस रहेंगे, ये कट ऑफ शायद आपको नॉन टाइपिंग पोस्ट के ऊपर आपको ये कट ऑफ 74 से लेकर 76 के बीच में चला जाए, या
टाइपिंग वाले पोस्ट के ऊपर 69 से लेकर 71 के बीच पे चला जाए, ये टाइपिंग के पोस्ट के ऊपर कट ऑफ रह सकते हैं। ये आरआरबी बिलासपुर जोन का कंडीशन बन रहा है, क्योंकि बहुत कम कैंडिडेट है जिन्होंने बहुत बेहतरीन स्कोर कर रखा है। जैसे यहाँ पर मैंने आप सभी को दिखा रखा हूँ, 482 कैंडिडेट ऐसे हैं जो 78 से ज़्यादा कर रखा है, तो कैंडिडेट का नंबर कम है। अब फिर देन आप बात करते हैं एससी या एसटी के ऊपर। यहाँ पर एससी कंडीशन बहुत बुरा है। वो कंडीशन इसलिए बुरा है, जितने भी अच्छे स्कोर करने वाले कैंडिडेट हैं ये जनरल कैटेगरी में अपना रिजल्ट ले रखा है। देन यहाँ पर बात आती है अपने कैटेगरी में, तो इनके स्कोर अपने कैटेगरी में आपको लगभग, ये आप जो कट ऑफ यहाँ पर मैं कट ऑफ दिखा रहा हूँ, सिर्फ 24 ही कैंडिडेट है जिन्होंने 53 से ज़्यादा का स्कोर कर रखा है। यहाँ पर देखें 45 पे स्कोर करने वाले, सिर्फ कैंडिडेट का नंबर देखें तो टोटल 16 ही कैंडिडेट है। यानी हो सकता है कि ये कैंडिडेट का नंबर 20 या 30 हो सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा रिजल्ट दिए गए, या हो सकते हैं यहाँ पर ये भी 30 के समथिंग कैंडिडेट हो, एग्जैक्ट करना मुश्किल है। फिर भी यहाँ पर आरआरबी इन जोन में जितने भी अच्छे एससी एसटी में अच्छे स्कोर करने वाले कैंडिडेट है, यहाँ पर जनरल कैटेगरी में वे फाइनल सिलेक्शन ले रहे हैं। तो यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन के लिए ज़्यादा नहीं जा सकता, और यहाँ पर वैकेंसीज भी अच्छे खासे, नन टाइपिंग 64 वैकेंसीज है, 34 एसटी में। तो यहाँ पर कट ऑफ शायद जिनके भी स्कोर 63 के आसपास है एससी में, फाइनल सिलेक्शन हो जाएंगे। और यहाँ पर इस वजह से जो लोग जनरल में से रिजल्ट नहीं ले पाएंगे एससी एसटी कैटेगरी के, और स्कोर 77 के आसपास है, स्कोर 74 के आसपास है, और यहाँ पर टाइपिंग लिए तो जनरल में रिजल्ट आ गए, पर नन टाइपिंग के बाद रिजल्ट नहीं ले पाते, तो ये अपने कैटेगरी में आएंगे। तो इसलिए कट ऑफ यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ेगा, तो हो सकता है 63 से लेकर 66 के आसपास चला जाए। एसटी की बात करें तो यहाँ पर भी लगभग 62 से लेकर 63 के आसपास फाइनल सिलेक्शन हो जाएंगे। अब ये टाइपिंग के लिए +-3 इसमें जा सकते हैं। ये रह गए आरआरबी बिलासपुर जोन के कंडीशन। अब देन हम बात कर लेते हैं लेवल 2 के ऊपर। लेवल 2 के ऊपर हमें भी ये ऐसे देखना है कि लेवल 2 एंड 3 को कंबाइंड से देखना है, और इससे ये निकल कर आ जाएगा जिन्होंने लेवल 3 एंड 2 के ऊपर दोनों को ऊपर एग्जाम दे रखा होगा, तो जिससे एक कॉमन निकल कर आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर लेवल 2 को कॉमन मान लिया। लेवल 2 को कॉमन मानने से ये होगा कि जिन्होंने लेवल 3 के प्रेफरेंस दे रखा होगा पहले प्रेफरेंस के ऊपर, एग्जाम लेवल 3 एंड लेवल 2 के ऊपर दे रखा होगा, तो जिनका एक ही जगह सेटलमेंट हो जाएगी, किसी एक ही जगह पोस्ट प्रेफरेंस ले जाएंगे, तो इससे कट ऑफ में थोड़ी सी एक रुचि आएगी। तो यहां पर बात करें तो टोटल टाइपिंग के लिए रिजल्ट जो देने हैं सिर्फ 288 देने हैं, और वैसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर वैकेंसीज बहुत ज़्यादा कम है। आप देखें तो ये आपको टाइपिंग वाले पोस्ट 2 हैं, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये सिर्फ 2 पोस्ट हैं। टोटल 32 और प्लस 36 के 8 टाइम्स करेंगे तो आपका ये टोटल रिजल्ट 288 देने। पर यहाँ पर कॉमन रिजल्ट बहुत सारे हो जाएंगे, जो लेवल 3 के ऊपर भी होगा, लेवल 3 के ऊपर भी एग्जाम रिजल्ट ले रखे होंगे, और लेवल 2 के ऊपर भी एग्जाम में रिजल्ट ले रखे होंगे, और लेवल 5 के ऊपर भी। यहाँ पर लेवल 5, 3, 2 में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे। तो ये कॉमन निकालने के लिए यहाँ पर हम लोगों ने नन टाइपिंग वाले पोस्ट जो 326 है लेवल 5 के ऊपर, 323 है, और 6 आपको लेवल 3 के ऊपर जो कॉमन रिजल्ट है ये मान रखा। तो लगभग 616 से ज़्यादा ही रिजल्ट दिए जाएंगे, 617 के समथिंग, या इससे ज़्यादा रिजल्ट दिए जाएंगे, या इससे कम दिए जाएंगे, या 288 दिए जाएंगे। तो यहाँ पर कट ऑफ हाई रहेंगे लेवल 3 एंड 2 के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर स्कोर के ब्रेकडाउन आप देखोगे 80 प्लस करने वाले कैंडिडेट 564 मिल जाते हैं। तो लगभग मुझे जो लगता है ये कट ऑफ 80 के समथिंग फाइनल सिलेक्शन जा सकते हैं, या इससे भी डाउन जा सकता है जिन्होंने लेवल 5 और 3 के ऊपर सिलेक्शन ले रखा होगा। यानी सीधे तौर पर कहा जाए जो लोग यहाँ पर टाइपिंग के लिए आ जाते हैं रिजल्ट, यानी 77.33 के समथिंग टाइपिंग के लिए कॉल आ गए, तो देन आप बेफिक्र रहो, यहाँ फाइनल सिलेक्शन हो जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे हायर स्कोर वाले जो टाइपिंग फेल कर जाएंगे। यदि टाइपिंग फेल करने के बाद नन टाइपिंग वाले पोस्ट के ऊपर यदि कट ऑफ क्लियर कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं क्लियर कर पाते हैं देन वो बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ पर 77.33 के आसपास कट ऑफ रह सकते हैं टाइपिंग के लिए 71 ईडब्ल्यूएस में। और यहाँ पर अब दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 58 ये है 58, और 2 टाइपिंग की यहाँ नन टाइपिंग पोस्ट है लेवल 2 के ऊपर। इसे अब दोनों सब ऐड करने के बाद लगभग 116 रिजल्ट दिए जाएंगे, क्योंकि हमें एग्जैक्ट जानकारी नहीं है कि कॉमन रिजल्ट कहाँ पर, एग्जैक्ट जानकारी ये अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है कहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ एक बैलेंस अप्रोच अपनाया गया, तो बैलेंस अप्रोच में 71 के समथिंग यहाँ कट ऑफ रह सकते हैं। फिर 72.33 के समथिंग यहाँ लेवल 2 के ऊपर, और ये रहा 147 के समथिंग, यानी 56 के आसपास का रिजल्ट रहेंगे, या इससे डाउन जाएगा कट ऑफ, यानी यहाँ पर भी +-3 जा सकते हैं।
ये रहा आपका टाइपिंग वाले पोस्ट के ऊपर कट ऑफ। यहाँ पर जितने भी इतने के आसपास स्कोर है ना, फाइनल सिलेक्शन के लिए भी मैक्सिमम चांसेस रहेंगे। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिन्होंने टाइपिंग तो क्लियर कर लेते हैं, स्कोर अच्छा खासा है, पर नॉन टाइपिंग वाले पोस्ट के ऊपर कट ऑफ चले गए 90, अब जा सकते हैं। क्योंकि आप यहाँ पर देख लो, ये रहा नॉन टाइपिंग वाले पोस्ट इतने 84 हैं, और नॉन टाइपिंग वाले पोस्ट कैलकुलेट करोगे तो मुश्किल से 60 या 70 है। तो यहाँ पर कट ऑफ लगभग नॉन टाइपिंग वाले पोस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा हाई जाने वाले हैं। और ये 84 लगभग इनके एग्जाम सिर्फ लेवल 3 एंड लेवल 2 के ऊपर ही है। तो यहाँ पर कुछ कैंडिडेट तो लेवल 3 के ऊपर आ जाएंगे, कुछ कैंडिडेट लेवल 2 के ऊपर आ जाएंगे। तो लेवल 3 और 2 के ऊपर जो कट ऑफ रह सकते हैं फाइनल सिलेक्शन के लिए, शायद 88 चला जाए। और यहाँ पर इनके बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट का शायद 83 स्कोर हो, और टाइपिंग क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो ये कैंडिडेट तो बाहर हो जाएंगे, क्योंकि नॉन टाइपिंग के पोस्ट भी क्लियर नहीं कर रहे हैं। तो देन इसी के आसपास, यानी जितने कैंडिडेट के इसके आसपास सिलेक्शन हो जा रहे हैं, तो +2 मान +3 मैंने बता रखा ना, इसके आसपास में आपका फाइनल सिलेक्शन भी हो जाएंगे। ये कंडीशन बन रहे हैं आपका यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं स्टेशन मास्टर के लिए, या इससे कट ऑफ डाउन चला जा सकता है या इससे +2 जा सकता है। अब यहाँ पर 120 के ऊपर बेस्ट बताने का सबसे बड़ा रीजन है कि लोग कंफ्यूजन ना हो। अब यहाँ पर इसका परसेंटेज में निकालेंगे, तो जिससे परसेंटेज में निकाल लें, और परसेंटेज में निकालने के बाद जो भी परसेंटेज निकल कर आता है, मान लेते हैं यहाँ 65% निकल कर आ रहे हैं। अब इस 65% के निकालने के बाद इसका 70% निकाल लो आप, और 70% निकालोगे तो मुश्किल से 53 या 56 होंगे, जो भी निकल कर आएगा। मैं एग्जैक्ट निकाल नहीं रहा हूं, बताने के लिए बता रहा हूं सिर्फ, ठीक है। 48 रहेंगे, मान लेते हैं 48 रहे। अब इसमें 30% ऐड कर दो, यहाँ पर 18 मार्क्स ऐड कर दो, तो ये दोनों मार्क्स आप ऐड कर देते हो, ये स्कोर निकल कर आ जाएंगे फाइनल सिलेक्शन के लिए जनरल कैटेगरी के ऊपर 8, 8, 16, 4, 1, 5, 1, 6, यानी 66 के आसपास कट ऑफ जा सकते हैं, ये आउट ऑफ 100 में। तो इस तरह से निकाले जाएंगे आपको कट ऑफ। तो यहाँ पर सिर्फ मैंने 130 के ऊपर बता दिया, जिससे आपका कंफ्यूजन ना हो, आपको निकालना ना पड़े, और मुझे भी मेहनत ज़्यादा ना करना पड़े। जैसे आप सभी का कहना है कि सर 100% के ऊपर बताओ, 100% बताने के बाद यहाँ पर लोगों के पास और कन्फ्यूजन हो जाएंगे कि कितने स्कोर पर आप निकाल रहे हो, क्योंकि हमें दोनों चीज़ लेकर चलना पड़ेगा। 120 के बेस के ऊपर भी स्कोर लेकर बताना पड़ेगा, फिर परसेंटेज भी निकाल कर बताना पड़ेगा। देन बहुत ज़्यादा लेंदी काम हो जाएंगे, और ये चीज़ इग्नोर करने के लिए मैंने ऐसा किया है, ठीक है। और यहाँ पर भी +-3 हो सकते हैं, ऐसा इसलिए कि लेवल 5 और लेवल 3 के ऊपर बहुत सारे कॉमन रिजल्ट रहेंगे, और यहाँ पर कॉमन रिजल्ट रहने की वजह से कुछ कैंडिडेट लेवल 6 के ऊपर 5 के ऊपर अपना अलॉटमेंट सीट अलॉटमेंट ले लेंगे, कुछ कैंडिडेट लेवल 6 के ऊपर ले लेंगे। तो यहाँ पर ये भी हो सकता है, जो कैंडिडेट ने लेवल 6 स्टेशन मास्टर का फर्स्ट प्रेफरेंस दे रखे होंगे, तो यहाँ पर कट ऑफ हाई चले जाएंगे। यदि सिर्फ लेवल 5 के ऊपर फर्स्ट प्रेफरेंस दे रखे होंगे, तो यहाँ लेवल 5 का कट ऑफ हाई चला जाएगा। जिसका कट ऑफ हाई चला जाए, या इसका कट ऑफ डाउन होकर 74 चला जाए, एग्जैक्ट कहना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैंने +-3 के आसपास दे रखा कि +-3 या स्कोर आपके हैं, तो यहाँ ये +-3 के रेंज में बढ़ सकते हैं कट ऑफ। यहाँ पर इस रेंज में आपका स्कोर है, तो ये फाइनल सिलेक्शन हो सकते हैं आरआरबी बिलासपुर जोन में। तो ये था आपका कट ऑफ, नॉन टाइपिंग के ऊपर कट ऑफ फाइनल सिलेक्शन के लिए भी कट ऑफ बता दिया। ये कंडीशन